पितर पक्ष में करें, इनमें से कोई भी एक चीज का दान, नाराज पितर भी हो जाएंगे खुश। हिंदू धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरी अवधि में जातक अपने पितर के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण एवं विधि विधान से पिंडदान करता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितर यमलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने संतान को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितर पक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पितर पक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पितर पक्ष में दान का अपना एक अलग मान्यता होता है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितर पक्ष में ये खास चीजें खरीदते हैं और उनका दान करते हैं तो आपके पूर्वज काफी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है और परिवार में खुशियां आती है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिसका दान करना बेहद लाभकारी होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पितर महाराज जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय पितर महाराज जरूर लिखें। नंबर 1, नमक। ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि पितर पक्ष में दान करने से पितरों का खुश होते हैं। नमक का दान करने से मिलने वाले पुण्य से पितर तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितर पक्ष के दौरान नमक दान करना जरूरी माना जाता है। नमक दान करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा से घर भर जाता है। नंबर 2, गेहूं या चावल। पितर पक्ष में इन चीजों का दान करना बेहद शुभ। पितर पक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होता है। गेहूं चावल का दान आप चाहें तो कर सकते हैं। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व है। नंबर 3, सोना। पितर पक्ष में वस्त्रों का दान तो जरूर करना चाहिए। बस ध्यान रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हों। इसके अलावा आप चाहें तो सोने का भी दान कर सकते हैं। सवर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं। नंबर 4, घी। गाय का शुद्ध देसी घी का दान करना भी उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रखकर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपकी कई पीढ़ियों तक मिलेगा। नंबर 5, चांदी की वस्तु। पितर पक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए चांदी की वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पितर पक्ष में चांदी का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं। नंबर 6, भूमि। सनातन धर्म में भूमि दान को महादान माना गया है। पितर पक्ष के दौरान गरीब लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार भूमि का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है और नाराज पितर प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, काले तिल। कहते हैं कि कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना पूर्ण नहीं होता। तर्पण के दौरान हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। इन दिनों में काला तिल खरीदने और दान करने से पितर तृप्त होते हैं और संतान की सुख की कामना भी पूर्ण हो जाती है। नंबर 8, गुड़। पितर पक्ष के दौरान गुड़ दान करना अत्यंत शुभ माना गया है।
मान्यता है कि अगर आप भोजन के साथ गुड़ का दान करते हैं तो यह आपके जीवन और घर में समृद्धि, धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। कई लोगों का यह भी मानना है कि गुड़ खाने से पितरों को तृप्ति का एहसास होता है। नंबर 9, वस्त्र पितर पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। मान्यता है कि अगर आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ ही उन्हें वस्त्र दान करते हैं तो पूर्वजों या पितरों के प्रसन्न होने की मान्यता है। आप उन्हें धोती, स्टॉल या टोपी दान कर सकते हैं। नंबर 10, कुशा श्राद्ध में कुशा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुशा की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। कहते हैं इसके बिना वो जल स्वीकार नहीं करते हैं। माना जाता है कि कुश की उत्पत्ति श्री हरि रोम से हुई है। ऐसे में अगर कुश को दान करने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है और बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। नंबर 11, छाता दान श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशाह श्राद्ध और शय्यादान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहता जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया आप सभी पर बनी रहती है। नंबर 12, जूते चप्पल पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितरों प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 13, दही पितर पक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं। इससे पितर तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व है, इसलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहती है। नंबर 14, पान पितर पक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। नंबर 15, सफेद मिठाई पितृपक्ष की अवधि में पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें। पितरों को सफेद रंग बहुत पसंद होता है। सफेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सफेद मिठाई पाकर पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए पितर पक्ष में सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में जय पितर महाराज जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।